चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से ये कार्यक्रम हम लगातार करते आ रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर, अध्यात्म पर, चेतना से जुड़े कई विषयों को लेकर हम इसमें शामिल करते हैं और उन पर बात करते हैं। और आज फिर इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमोद सचान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत है मैं एक विजुअल से करना चाहूँगा और वहीं से आज हम शुरू करते हैं आज की परिचर्चा के बारे में जो बात करेंगे। भगवान है, पक्का है। ये वीडियो है। सब में बैठा है। हमारी आंखें खराब हो चुकी, नहीं समझ पा रहे, तो यही समझाने के लिए हम बैठे हैं। यही समझाने के लिए अध्यात्म शास्त्र है कि हर गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान है भी, ये भी तुम्हें पता है। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास भगवान के होने का? आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सका है। और जो भी प्रमाण दिए गए सब खंडित किए जा सकते हैं। जरा से तर्क की जरूरत है, जरा सी बुद्धि की जरूरत है। इतनी गरीबी है दुनिया में, इतनी बीमारी है दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर रही है और तुम कहते भगवान सर्वशक्तिमान। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो इसी तरह। ये सर दो प्रबुद्ध लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज से सभी लोग मेरे ख्याल से परिचित होंगे। उनके व्याख्यान खूब लोग सुनते हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आचार्य रजनीश जी हैं, ओशो। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में है, चारों तरफ है। और वहीं पर ओशो का अपना एक अलग तर्क है। ओशो कह रहे हैं कि ईश्वर हैं तो ये दुख क्यों, ये संताप क्यों। तो ये बड़ा ईश्वर के बारे में थोड़ा सा आज हम जानना चाह रहे हैं कि किस दृष्टि से, कैसे ईश्वर को समझा जाए, कैसे अनुभव किया जाए, है भी या नहीं है। ईश्वर को जानने के पहले जी, सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। पहले ये तो समझा कि हम कौन हैं। अगर हम अपने आप को जान जाएं तो शायद हम ईश्वर को भी जान जाएंगे। और चूंकि हम अपने आप को भूले हुए हैं इसीलिए ईश्वर भी हमसे बहुत दूर हो गया जी। क्योंकि हम सिर्फ हर पल अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं। इस कारण से हम ईश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं। हम डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे हम कैसे मान लें कि ईश्वर है। यही तो प्रॉब्लम है। पूरे विश्व की ये सारी समस्या यही है कि हम सब अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग तरीके करते हैं। तो ईश्वर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईश्वर है, लेकिन कहाँ है और कैसा है। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि ईश्वर को जानने के पहले आपको स्वयं को जानना पड़ेगा। तो मैं कौन हूं? तो मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली शक्ति हूं जो इन दोनों को चलाती है। तो हमारे शरीर के अंदर हर पल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो फ्लो करती है उसके अंदर एक यूनिक पावर है ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना। उसके अंदर चेतना समाहित है। उसमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता है, कोई एनिमल भी नहीं बना सकता है जब तक कि उसके अंदर चेतना ना हो। और वो चेतना ही हमको जीवित रखती है। जब तक वो चेतना मेरे अंदर है, जब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, तब तक हम जीवित हैं। जो ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से बाहर चला जाता है डेड बॉडी हो जाती है। उठा के इसको तुरंत स्मशान घाट पर ले जाना पड़ता है, इसका निस्तारण करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इस शरीर को 24 घंटे भी रखा जा सके। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि हाँ, इस शरीर के अंदर एक ऊर्जा है जो इस शरीर को जीवित रखती है। अब उस ऊर्जा को पहचानना मेरा काम है। तो जो ऊर्जा है उसमें 7 आत्मिक ऊर्जाएं शामिल हैं। और वो क्या है? वो है प्रेम, ज्ञान, करुणा, दया, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद। ये सारी
उसमें शामिल है और वो प्योर पवित्र है। हम इस शरीर के कॉन्शसनेस के कारण, इस शरीर के भान के कारण, बॉडी कॉन्शसनेस के कारण हम उससे दूर हो चुके हैं और इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति बहुत क्षीण हो गई है। वो लगभग 3% बची है। 97% हम उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। कैसे 97% खत्म हो गई? तो हमारे जो चेतना है, जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के माध्यम से फ्लो करती है। और नर्वस सिस्टम कैसे चलता है? न्यूरॉन्स से चलता है। न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो 97% न्यूरॉन्स हमारे इनर्ट हो चुके हैं, इसलिए उसकी शक्ति इतनी कम है। तो इसी के कारण से हम सब बीमार हैं, जिंदा हैं, बीमारियों सहित जिंदा हैं। बीमार का मतलब ये है कि जो हमारे सातों आत्मिक गुणों से परिपूर्ण जो हमारे विचार होने चाहिए वो नहीं है। हमारे विचारों की श्रृंखला इस समय ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना में चली गई है। और जो आत्मा के गुण हैं वो प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद का है। तो ये जो उसके गुण हैं, तो ये तो दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। आपने कहा कि मैं कौन हूं समझने के बाद में हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उन्मुख हो सकते हैं। लेकिन हम बात अगर धर्म ग्रंथों के साइड की करते हैं तो उनका तो कहना कुछ और है। वो कहते हैं कि जहाँ मैं था वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो वहाँ तो मैं को ही नकार दे, वो नकारने के बाद ईश्वर का उत्पत्ति माना जा रहा है। थोड़ा सा आपका प्रश्न जो है थोड़ा एडवांस आ गया है, ये उसका जिक्र करना चाहिए मुझे। लेकिन पहले बाकी चीज़ों का जवाब हम दे दें कि परमात्मा को तो पहले समझ जाएं। हाँ, अभी आपके सवाल में ये है कि परमात्मा क्या है, हरि परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ और मैं नहीं हूँ तो परमात्मा हो गया। तो ये तब हम समझेंगे जब पहले परमात्मा को समझ लें। ओके। और मैं हमेशा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वैज्ञानिक रूप से ईश्वर को कैसे हम समझें। जब तक हम वैज्ञानिक रूप से नहीं समझेंगे तब तक हम तमाम तरीके की धारणाओं में फंसे रहेंगे और अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। मूल उद्देश्य क्या है कि हम क्यों आत्मिक स्वरूप में अपने आप को लाएं? क्योंकि जब तक हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तभी तक हम स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य का निर्माण जो हुआ प्रकृति ने किया वो इसलिए नहीं किया था कि वो बीमार रहे, वो इसलिए किया था कि वो पूर्णतः स्वस्थ रहे। और आयु उसकी 150 वर्ष थी, 100 वर्ष भी नहीं थी, 150 वर्ष थी। लेकिन अब हालत क्या है? ये अब क्षीण होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। 50-60 साल के बाद ही आदमी की स्थिति इतनी बिगड़ रही है। तो ये गति हमारी मनुष्यता की, मानवता की इसलिए हुई है कि हम अपने सोर्स से दूर चले गए हैं। तो अब सवाल होता है ईश्वर का। ईश्वर कैसे है? तो ईश्वर जो है इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और तमाम तरीके के मेटल्स, धरती, सब कुछ, हवा, पानी, ये सब कुछ इसी प्रकृति का हिस्सा है। इस सब के अंदर चेतना है। चेतना, ये क्या पेड़ जो इतना हरा सुंदर पुष्प जो इतने सुंदर दिख रहे हैं, फूल खिल रहा है, कली से फूल बन रहा है, पौधा छोटे से बड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सारा का सारा आश्चर्य हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, रोज हो रहा है। ये करिश्मे होने का कारण है कि हर चीज में चेतना समाहित है। चेतना समाहित। पशु पक्षी जीव जंतु कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? हर चीज चल रही है, चलायमान है। ऐसा कोई नहीं स्थिर कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ चलायमान है। सब कुछ चलायमान। तो और तो इसके अंदर ये बिल्कुल प्रूव्ड है साइंटिफिकली कि सबके अंदर चेतना है। भाषा अलग अलग है। मनुष्य की जो लिमिट है कि हम 20 डेसिबल तक सुन सकते हैं, उसके ऊपर की अगर आवाजें हैं वो भी नहीं सुन सकते हैं, क्षमता नहीं है। आप उसके नीचे वाली भी नहीं सुन सकते। तो हमारी एक बहुत लिमिटेड नैरो है। ऐसी विजन की भी हमारी एक लिमिट है कि हम इतना ही देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। उसके बियॉन्ड नहीं। हम चाहते ये हैं कि सब इन्हीं से दिखाई दे, जो 5 इंद्रियां हैं ये सब मुझको दिखा दे, जो कि संभव नहीं है। आपको उसके लिए वो दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी जिससे उसका अनुभव किया सके। एक
जो ये जितना जितना कुछ चेतना है, ये चेतना से ही ये पूरा संसार आगे इतना बढ़ रहा है, इतना सुंदर बन रहा है। न केवल जीवित वस्तुओं में चेतना है, बल्कि जो निर्जीव है उसके अंदर भी चेतना है। ये लकड़ी, ये स्टील, ये सब एटम से बने हुए हैं, एक एक एटम से बने हुए हैं। इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो हर चीज गतिशील है, बस चेतना का स्वरूप अलग अलग है। स्वरूप अलग अलग है। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सामूहिक चेतना इस पूरे ब्रह्मांड की, वही ईश्वर है। और उस ईश्वर को जितने हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जो भी हमारे जिन लोगों को इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ है, एनलाइटमेंट मिला है, उन लोगों ने उस अवस्था में पहुंच के जो बोला है, जो लिखा है, वही अनुभव करके आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझको सब ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन मुझे वो रास्ता दिख गया है कि यहाँ पर इस रास्ते से चल करके हम उस चेतना को भी पा सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर सर एक सवाल आ रहा है कि आपने बताया कि जो 7 गुण हैं, अगर कोई व्यक्ति उनको धारण कर लेता है तो उसमें जो ईश्वरीय जो गुण है वो अपने आप पैदा होते हैं या वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, वो नास्तिक है, तो क्या वो अच्छा व्यक्ति नहीं है? देखिए ऐसा है, ईश्वर, फिर ईश्वर को समझिए जी। आप नाम कुछ दीजिए, हाँ। आप वो गुण धारण कर लीजिए, बस सब कुछ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, मानने न मानने से फर्क क्या पड़ता है? आपके हृदय में प्रेम और करुणा का पूरा प्रकटीकरण हो जाए, पूरे संसार के कल्याण का भाव आपके अंदर आ जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर है नहीं है, क्या करता है, कैसे करता है, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो गुण तो हम धारण करें। हम गुण धारण करते हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, मोह के, अहंकार के, और कहते हैं ईश्वर प्रकट हो जाए। तो कैसे प्रकट हो सका? असंभव है। तो आपको कुछ न जानना। एक बहुत साधारण व्यक्ति से ने एक बार मैंने उससे सवाल किया, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे। मुझे 1 मिनट में उसने कहा कि साहब, मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या रिलीजन है जी। एक बहुत कम पढ़ा लिखा क्रिश्चियन था, मॉरिशस में ड्राइवर था। तो मैंने पूछा, वहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन जी। तो मैंने अपनी जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा क्या रिलीजन? तो उसने कहा, साहब मेरा एक ही रिलीजन है कि हम मनुष्य हैं, ये मेरा धर्म है, और इसका करने का तरीका ये है कि बी गुड डू गुड। इतने कम अनुभव के साथ तुमने इतनी बड़ी सारगर्भित बात कह दी, यही धर्म है। हम एथीस्ट हैं, कुछ हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने वो गुण धारण कर लिए तो आपको वो सारी शक्ति और सारे गुण आपके अंदर धारण हो जाएंगे, जो आपका पूरा कल्याण इस जीवन में करेंगे। बार बार बात ये कही जाती है कि हम क्यों सब करें ये, लोग सब बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, मैं भी इसमें क्यों न लग जाऊं? हाँ। लगता है यही सब कुछ है, यही दिख रहा है। आप पूरे संसार को, चाहे कितना धनवान हो, चाहे कितना शक्तिशाली हो, वो दुखी है, भय से ग्रस्त है। हर पल उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये छिन न जाए, हर पल ये पावर न छिन जाए, मेरी कुर्सी न चली जाए, मेरा धन न चला जाए। इसी भय में वो पूरा जीवन काटता है। ये कौन सा जीवन जी रहे हैं? तो जीवन जीने के लिए आपको ये 7 गुण धारण करने होंगे। आप ईश्वर को माने, ईश्वर को न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जाने क्योंकि ये आप स्वयं हैं। तो इसलिए जो ये बात कही जाती है, ये अक्षरशः सत्य है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। कण कण विद्यमान। डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि कहती है कि अगर हम वो दृष्टि पैदा कर पाएं, वो नजरिया पैदा कर पाएं जो ईश्वर को देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ईश्वर प्रकृति की बारिश की बूंदों की तरह है, जो बरसती हैं हर चौबारों पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, गिरजाघर पर और गुरुद्वारों पर। राइट सर? बिल्कुल। तो बारिश की बूंदों की तरह ईश्वर को अगर आप महसूस करें तो शायद उसका भान किया जा सकता है ईश्वर का। आज के इस प्रोग्राम में हमें यहीं पर इजाज़त लेनी होगी। सर, अगले कार्यक्रम में हम अगले एपिसोड में आपसे फिर एक बार एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए साथ रहेंगे। तब तक के लिए सर नमस्कार। नमस्कार।